लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार समाप्त। इस चरण में शनिवार को 58 सीटों के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर। दूरसंचार विभाग ने 6,80,000 से अधिक मोबाइल कनेक्शन अवैध पाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक राजस्थान और गुजरात में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान व्यक्त किया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लेट्स मूव इंडिया पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेरिस ओलंपिक खेलों में एथलीटों को उत्साहित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनावी जनसभा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। तपती गर्मी के बीच चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख चेहरों ने शहर के विभिन्न भागों में रोड शो, जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन किए। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे, चुनावी वादे, कराए गए विकास कार्यों के साथ साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से जनता को अपने खेमे में करने की पुरजोर कोशिश की। इस चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने शहर के 7 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में भी पार्टी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश की है। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन भी शहर की लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा में शनिवार को सभी सीटों के लिए मतदान होगा। एक रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किए। पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में भी पार्टी ने अपना प्रदर्शन दोहराने के लिए पुरजोर कोशिश की है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी अपनी वापसी के लिए चुनाव प्रचार में काफी जोर लगाया है। हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर दोनों पक्षों की तरफ से गहन प्रचार अभियान चलाया गया। पिछले 24 घंटों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, महेंद्रगढ़। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में मतदान के मद्देनजर नियंत्रण रेखा के निकट राजौरी और पुंछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान 7 मई को होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण मतदान की तिथि 25 मई कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में भी छठे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर नगर और सिद्धार्थनगर में जनसभाएं की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। पंजाब में 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के पटियाला में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेता भी प्रचार कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम हो गया है।
प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे नाहन और मंडी में भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल पहले सुबह 9 बजे सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के चौगान मैदान में शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप और इसके बाद 11 बजे मंडी के पड्डल मैदान में मंडी से पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मई को शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत नाहन और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत ऊना में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 25 मई को शिमला के रोहडू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को कुल 62.2% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 59% से अधिक मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 78.45%, बिहार में 56.76%, झारखंड में 63.21%, लद्दाख में 71.82%, महाराष्ट्र में लगभग 56.89%, ओडिशा में 73.50% और उत्तर प्रदेश में 58% से अधिक मतदान हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। बस्तर रेंज के डीआईजी कमलोचन कश्यप और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि ये मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर हुई। अबूझमाड़ के जंगल में माओवादियों का सुराग मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 7 माओवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज राज्य औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में विस्फोट से 8 श्रमिकों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 10 दमकल गाड़ियों को लगाया गया है। एक रिपोर्ट। ठाणे जिले के डोंबिवली एमआईडीसी परिसर में स्थित ओमेगा केमिकल कंपनी में आज दोपहर एक बड़ा विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक के इलाके में इसकी आवाज सुनी गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और इलाके में बड़ी मात्रा में धुआं फैल गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिला कलेक्टर को घटना की जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान फोकस बचाव और राहत कार्यों पर है। जितेंद्र कालेकर के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दूरसंचार विभाग ने आज लगभग 6,80,000 मोबाइल नंबरों को फर्जी और अवैध पाया है। संदेह है कि ये नंबर अमान्य, अस्तित्वहीन, नकली पहचान प्रमाण और ग्राहक को जानिए KYC के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन नंबरों को पुनर्सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। 60 दिन के अंदर पुनर्सत्यापित न किए जाने पर इन मोबाइल नंबरों को खत्म कर दिया जाएगा। विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से धोखाधड़ी करने वाले इन नंबरों की पहचान की है।
सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज कहा कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को लेकर काम किया जा रहा है। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ के फिल्म निर्माण उद्योग के लिए आधुनिक तकनीकों में पारंगत युवाओं की आवश्यकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भीषण गर्मी से आज कुछ राहत मिली है। विभाग ने अगले 4 दिन तक मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में अत्यधिक गर्मी की आशंका व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने कहा कि दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शनिवार तक दिल्ली में लू चलने की कोई संभावना नहीं है। देश के पूर्वी हिस्सों में बिजली और गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 7 दिन तक झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आंधी, बिजली और बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में कल तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। पश्चिम मध्य और उसके निकटवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के क्षेत्र के शनिवार सुबह तक चक्रवात में बदलने की संभावना है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें आज ही के दिन बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट। विभिन्न देशों के बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों के साथ साथ अलग अलग संगठनों ने बोधगया में निकाली गई शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा विश्व विरासत शहर बोधगया के विभिन्न हिस्सों से गुजरी और इसका समापन महाबोधि मंदिर में हुआ। थाईलैंड, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया के अलावा विश्व के अन्य हिस्सों से आए बौद्ध भिक्षुओं, श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्रोच्चारण करते हुए शोभा यात्रा के माध्यम से महात्मा बुद्ध के संदेशों का प्रसार किया। इस अवसर पर विश्व शांति की कामना के साथ महाबोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। श्रीलंका में आज वैसाख उत्सव मनाया जा रहा है। 4 दिन के इस उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दुनिया भर में मनाए जा रहे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज श्रीलंका में वैसाख उत्सव मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक मनाए जा रहे इस उत्सव में एक विशाल वैसाख पंडाल, लालटेनों की प्रदर्शनी, पारंपरिक वैसाख दंशाला, फूलों की परेड, ध्यान कार्यक्रम और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल हैं, जो श्रीलंका की समृद्ध विरासत को उजागर करते हैं। इस अवसर पर भारतीय उच्च आयोग द्वारा प्रख्यात भारतीय चित्रकारों द्वारा बौद्ध कला के संग्रह से युक्त एक प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया। कोलंबो से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अहमद मोइन फारूकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स मूव इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश भर के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान में शामिल करना है। 23 जून को ओलंपिक दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय स्कूल इस अभियान में भाग ले सकते हैं और पसंदीदा खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार समाप्त। इस चरण में शनिवार को 58 सीटों के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर। दूरसंचार विभाग ने 6,80,000 से अधिक मोबाइल कनेक्शन अवैध पाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक राजस्थान और गुजरात में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान व्यक्त किया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लेट्स मूव इंडिया पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।